क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है जो हर वक्त आपकी आंखों के सामने ही रहता है, पर बस एक अनजाने से डर ने आपको रोक रखा है कन्फेस करने से? इस सीरीज की पहली कहानी में हम ऐसे ही दो लोगों की कहानियां सुनने जा रहे हैं। कहानी का नाम है अनकहे जज्बात। एक नया दिन, एक नई सुबह। जल्दी जल्दी तैयार होके उस दिन जब वो ऑफिस के लिए निकला, उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज तो प्रीति का बर्थडे है। ऑफिस में सबसे पहले मुझे ही विश करना है उसको। हड़बड़ी में जैसे तैसे पहुंचा और अटेंडेंस पंच किया। निगाहें सिर्फ उसी को तो ढूंढे जा रही थी, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अब आप पूछेंगे प्रीति कौन? अजी ये कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं है, ये है हमारी रियल लाइफ की हंसती मुस्कुराती चुलबुली सी प्रीति, हमारे विजय का पहला और आखिरी प्यार। इसी बड़े से ऑफिस के एक छोटे से क्यूबिकल में काम करती है विजय की तरह। अब किस्मत तो देखो, स्कूल में भी साथ और ऑफिस में भी साथ मुलाकातें और बातें होती ही रहती है, लेकिन विजय साहब के जो दिल में है वो बयां करने की हिम्मत कभी ना हो सकी। शायद से डर है, वो क्या कहते हैं, फ्रेंड जोन ना हो जाए। और ये देखो, इसी प्रीति को सबसे पहले विश करने की ख्वाहिश में जो बंदा रोज आधा घंटा लेट ऑफिस पहुंचता था, आज आयड से लेकर ठोकर चौराहे का ट्रैफिक जैम चीर कर आईटी पार्क ऑफिस टाइम से 15 मिनट जल्दी ही आ गया है। अब कैसे बताए हमारा हीरो अपनी हीरोइन को कि उसकी एक झलक से बॉस की डांट से बिगड़ा हुआ मूड फट से सही हो जाता है। कैसे उसकी एक मुस्कुराहट हमारे हीरो के सारे दुख दर्द छीन लेती है, और कैसे वो जानबूझ के प्रीति को तंग करता है ताकि गुस्से में उसका टमाटर जैसा लाल चेहरा देख सके। अरे इन सब बातों में तो हम प्रीति को भूल ही गए। किधर है प्रीति? अरे वो रही अपनी स्कूटी पार्क करते हुए। आज बड़े अच्छे से तैयार होकर आई है, और होए भी क्यों ना, जन्मदिन जो ठहरा। पर बात सिर्फ जन्मदिन तक की नहीं है, मन में ख्वाहिश तो है कि आज के दिन काश सबसे पहले एक खास शख्स की झलक दिख जाए। इंपॉर्टेंट दिन जो है, और ये रेड ड्रेस, अरे विजय का फेवरेट कलर जो है। चौंक गए? जी हाँ, सही समझे, अपना ही विजय, अपनी कहानी का हीरो। अब प्रीति को है बड़ा कंफ्यूजन कि ये जो फीलिंग्स विजय के लिए है, कहीं वो प्यार ही है या महज एक अट्रैक्शन। इन दोनों को अपने अपने डर, और हमें उत्सुकता कहानी में आगे का मोड़ जानने का। क्या सोचते हैं आप, पहल कौन करेगा? खैर छोड़िए, चलते हैं वापस कहानी में। कहाँ हमारी चलती है और कहाँ आपकी। तो अभी प्रीति थी पार्किंग में खड़े अपने ख्यालों में गुम, और उतने में किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। चौंक कर जब प्रीति मुड़ी तो यही तो था विजय, हाथ में एक चॉकलेट का पैकेट लेके। चलो इस बात की तसल्ली विजय को भी हो गई कि सबसे पहले उसी ने विश किया, और प्रीति भी खुश कि एक विश तो पूरी हुई, दिन बड़ा अच्छा जाने वाला है। अब हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड होते हुए शाम तक पहुंचा जाए। शाम को प्रीति ने ट्विस्ट पर रखी है ऑफिस के ग्रुप के लिए पार्टी, और इस ग्रुप में विजय ना हो, नॉट पॉसिबल। तो दोस्त, डांस और खाने पीने के एक खुशनुमा माहौल के बीच प्रीति आज बहुत खुश लग रही थी। होए भी क्यों ना, विजय नहीं, दूसरे दोस्तों ने भी बर्थडे के दिन स्पेशल फील करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और बॉस ने हाफ डे भी ग्रांट कर दिया था आफ्टर ऑल। अब जल्दी छुट्टी किसे पसंद नहीं आती। और गिफ्ट्स, दोस्तों के दिए हुए इतने सारे गिफ्ट्स। प्रीति इतनी उतावली हो जा रही थी कि उससे इंतजार ही नहीं किया गया कि वो घर लेकर जाए और वहां खोलकर देखे। तो गिफ्ट अनबॉक्स करने का सिलसिला वहीं ट्विस्ट पर ही शुरू हो गया। इन सबके बीच समहाउ विजय की कोशिश थी कि उसका गिफ्ट सबसे लास्ट में खोला जाए। शायद कुछ स्पेशल लाया है। क्या हो सकता है? क्या कोई खत जिसमें उसने अपने दिल की बात कही हो? आप अभी ये गेस करते रहिए, लेकिन उस चक्कर में कहानी ना मिस हो जाए। चलते हैं वापस से कहानी पर ही। तो अभी प्रीति ने सारे गिफ्ट्स खोल लिए, परफ्यूम, सॉफ्ट टॉयज, सेल्फी स्टिक, ग्रीटिंग कार्ड्स और भी ढेर सारी चीजें। उसकी खुशी आज रुक ही नहीं रही थी। अब बस एक आखिरी गिफ्ट बचा था। गेस कर प्रीति, क्या होगा इसमें?
लग तो रहा है कि फोटो फ्रेम है। तूने इस बार भी अगर मेरी खराब सी फोटो को फ्रेम करवाया है ना तो बहुत जूते खाएगा। चल खोल के तो देख, असम्पशंस मत बना। उसने बड़ी ही बेसब्री के साथ गिफ्ट रैप खोला और उम्मीद के मुताबिक निकला एक फोटो फ्रेम। पर फ्रेम के अंदर एक खास चीज थी जिससे इन दोनों की यादें आपस में जुड़ी हुई थी। ये थी 2 मूवी टिकट्स। अब आप पूछेंगे कि मूवी टिकट्स फ्रेम करके कौन देता है? अभी तो सिनेमा हॉल्स भी बंद है। तो चलते एक छोटे से फ्लैशबैक में काफी साल पहले, जब ये दोनों स्कूल में हुआ करते थे। उस साल बर्थडे पे सरप्राइज प्लान करने के नाम पर विजय साहब ने काफी टाइम से पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के खरीदे थे प्रीति के सबसे फेवरेट एक्टर शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज ओम शांति ओम के। आपको याद ही होगा, चेतक सिनेमा हॉल में लगी थी दिवाली के टाइम। घर वालों से छुप छुप कर पहली बार अकेले मूवी देखने जाना उस वक्त दोनों के लिए ही किसी एडवेंचर से कम नहीं था। अब प्रीति के लिए ये एडवेंचर था और विजय के लिए उसकी नजर में पहला डेट ही तो था। सारी मूवी प्रीति आंखें फाड़ फाड़ कर शाहरुख को ही देखे जा रही थी और चेहरे पर एक मुस्कान लिए विजय बस प्रीति को। तो अब समझे आप क्यों ये मूवी दोनों के लिए खास माइलस्टोन है। पुरानी यादों को एक पल में वापस जीकर प्रीति कुछ मिनट के लिए बाकी दुनिया से कट सी गई थी। तूने ये टिकट्स अब तक संभाल रखे हैं? स्पेशल था बोल सकती है। अरे इतने जतन किए थे तुझे बर्थडे के दिन शाहरुख खान के दर्शन करवाने को, कैसे संभाल के नहीं रखता। कितने बरस बीत गए उस दिन को, विजय ने आज भी इतने जतन से संभाल रखा है। इन्हीं ख्यालों के बीच मन में बचपन की उमड़ती घुमड़ती यादें, नॉस्टैल्जिया का चुटकी भर और नम हो चुकी आंखों के साथ अचानक से उसने विजय को गले लगा लिया। विजय के लिए ये लम्हा जैसे पूरी जिंदगी बन गया। प्रीति मानो सुध-बुध खो चुकी थी पल भर के लिए और अचानक पल भर के बाद वो जैसे एक नींद से जागी हो। उसने खुद को वहीं पाया जहां सब दोस्त उसको चुपचाप देख रहे थे और हैरान विजय भी वहीं था, उसे देख रहा था। प्रीति के बर्थडे पर ऐसा रिटर्न गिफ्ट उसने खुद ने इमेजिन नहीं किया था। प्रीति की आंखों में पनपता प्यार उसे दिख जो गया था। इसी मोमेंट को ब्रेक करते हुए एक एक करके सबको घर से फोन आने शुरू हो गए, तो पार्टी समाप्त करके घर लौटने का फैसला लिया गया। अब कोई भी पार्टी से रिटर्न हो रहे हो और फतेह सागर का चक्कर काटते हुए नहीं लौट रहे हो तो पार्टी अधूरी थी। इस बार प्रीति और विजय के अलावा 2 और कलीग्स को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टर बने हुए थे रोहित जी, जो अकाउंट्स में काम करते हैं। गाड़ी की बैक सीट पर बैठी थी प्रीति और उसकी खुशियों का आज ठिकाना ही नहीं था। उसको आज मानो कुदरत ने इशारा दे दिया था कि विजय के दिल में कुछ तो है और प्रीति के दिल में भी विजय के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं है। अचानक रानी रोड क्रॉस करते हुए प्रीति ने डिमांड करी, यार थोड़ा 5 मिनट गाड़ी रोक दो, यहाँ बंसियों के पास खड़े होते हैं। कितनी मस्त हवा चल रही है ना यार। बर्थडे गर्ल हूँ मैं, आज का हमारा हुक्म है ये। सारथी जी कृपया रथ को कोने में पार्क कर दीजिए प्लीज। तो हुक्म मानना ही पड़ा और बस कुछ पल बाद 5 दोस्त लाइन से खड़े थे रानी रोड की बंसियों के पास। प्रीति देख रही थी रानी रोड से दिखती हुई जगमग रोशनियां और महसूस कर रही थी अपने चेहरे पर ये ठंडी हवा और बस अनायास ही मुस्कुराई जा रही थी। आज ये हवा कुछ अलग ही लग रही थी उसको। पल भर को मुंह घुमाया तो विजय देखा, उसके पास खड़ा हुआ, उसी को निहारते हुए एक प्यारी सी स्माइल लेकर, वही ओम शांति ओम की तरह। आज का बर्थडे बेस्ट बर्थडे बन गया था उसके लिए और बाकी के दोस्त भी यही देख रहे थे कि हर वक्त टॉम एंड जेरी की तरह नोक झोंक करने वाले ये दोनों आज कुछ अलग ही शांति लेकर बैठे हैं। अगले दिन सुबह ऑफिस में कॉफी ब्रेक के दौरान इंस्टाग्राम स्टोरीज पर व्यूज चेक करते वक्त प्रीति का ध्यान अचानक से एक नए ईमेल नोटिफिकेशन ने अपनी तरफ खींचा। ओह, ऑफिस एचआर का ईमेल है। अभी इंक्रीमेंट का टाइम भी करीब है। मेरी अप्रेजल रिपोर्ट भी काफी पॉजिटिव थी। चलो देखती हूँ ईमेल में क्या है। इन्हीं ख्यालों के साथ जब उसने मेल खोला तो उसने पढ़ी वो पॉजिटिव खबर जिसका उसे इंतजार था। प्रीति का सिर्फ इंक्रीमेंट ही नहीं, प्रमोशन भी हुआ था। अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर बना दी गई थी। लेकिन इसी के साथ एक बुरी खबर भी थी। उसका ट्रांसफर कंपनी के मुंबई ब्रांच में कर दिया गया था। इसी प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए हमारी करियर ओरिएंटेड प्रीति कुछ दिन पहले तक इतनी उतावली हो रही थी और आज वही प्रीति
मायूस सी अपनी स्क्रीन को निहारे जा रही थी। अचानक से लग रहा था जैसे अपनी खुशियों को पीछे छोड़ के जाने का फरमान जारी किया गया हो। विजय भी कम उदास नहीं था इस खबर को सुनकर। ऐसी खबरें कहाँ छुपी रहती ज्यादा देर तक। ऑफिस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया था, पर उसे पता था कि प्रीति का सपना पूरा हो रहा है मुंबई जाने का और अपने करियर को उड़ान देने का। अपने खराब मूड को मुस्कुराहट से छुपाते हुए वो भी बधाई देने आया उसकी डेस्क तक। मुरझाए हुए से स्माइल्स एक्सचेंज हुए, बधाइयाँ दी गई। शाम को छोटी सी पार्टी रखी गई, पर आज गुमसुम विजय भी था और पार्टी देने की खुशी प्रीति को भी नहीं थी। दिन, हफ्ते, महीने बीत चुके थे। प्रीति अब मुंबई में अपने करियर में काफी आगे निकल चुकी थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का एक नया वैरायटी चल रहा था, जिधर प्रीति को एहसास होने लग गया था कि हाँ, शायद से ये प्यार है, सिर्फ अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। और विजय अब भी खुल के नहीं बोल पा रहा था। जाने किस चीज का खौफ था। वक्त ने दोनों की दोस्ती को मजबूत ही किया था, ना कि कमजोर। लेकिन ना उदयपुर में प्याज की कचौड़ी विजय को उतना स्वाद दे रही थी, और ना ही मुंबई का वड़ा पाव प्रीति को उतना अपनापन दे पा रहा था। दोनों जैसे अपनी जिंदगियां जिए जा रहे थे, वन डे एट अ टाइम। दोनों के लिए खुशियों का वक्त तब होता था जब हर वीकेंड स्कूल के ग्रुप का वीडियो कॉल शेड्यूल होता था, या फिर कोई किसी भी बहाने से सामने वाले को मीम भेजकर चैट्स का सिलसिला इनडायरेक्टली शुरू कर देता था। अब प्रीति को एहसास हो गया था कि जो जोकर हमेशा उसको गुस्सा दिलाया करता था, वही उसका प्यार था। जो शांत स्वभाव का पढ़ाकू लड़का प्रीति की शरारतों की जिम्मेदारी खुद पर लेकर टीचर से पनिशमेंट खा लेता था, और कैसे उस शर्मीले भोले से लड़के ने घर वालों से छुपते छुपाते प्रीति के बर्थडे पर पैसे बचा बचा कर मूवी टिकट्स। खैर, वो किस्सा तो आप जान ही चुके हैं। तो प्रीति को अब फील होने लग गया था, और विजय तो पहले से ही दुखी बैठा था कि जिसके लिए इतने बरसों से फीलिंग्स रखी, कभी कह ना पाया। काश उसके जाने के पहले कह दिया होता। प्रीति को मुंबई गए अब 1 साल बीत चुका था। इस बार बर्थडे भी बस फोन पर विश कर पाया था, और दोनों के लिए उस दिन का बेस्ट चीज सिर्फ वो फोन कॉल ही था। अब दूरियों की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन एक कमी सी थी, बस पहले कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। पर उस वीकेंड का स्कूल ग्रुप का वो कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत खास था। तुझे स्कूल से मेल आया क्या? कौन सा मेल गौरव? अरे तुम लोगों को नहीं मिला क्या? स्कूल में रीयूनियन हो रहा है। क्या बात कर रहा है? कब? अरे 14 फेब को। वैलेंटाइंस डे स्पेशल है क्या? नहीं रे यार, संडे है उस दिन, तो वो देख के कर रहे होंगे। 10 साल बीत गए यार, और कितने लोगों की तो शादियां हो चुकी होगी। चलो यार, जो भी उदयपुर में नहीं है वो छुट्टी मार के आ जाना। रीयूनियन थोड़ी ना हर साल होता है, इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर फाइनली बस इतना ही पूछा गया उससे सबके बीच, प्रीति तू आ रही है ना? नहीं, डेडलाइंस है यार अभी। क्या यार प्रीति, आजा थोड़ा सा मैनेज करके, तुझे तो फुर्सत ही नहीं होती आजकल। अरे जाने दो, बहुत भाव खाने लग गए आजकल। वैसे भी अब बड़ी कंपनी में स्विच जो कर लिया है मुंबई जाने के बाद, तो अब हम लोगों की कहाँ सुनेगी वैसे भी। ठीक है विजय, तू तो आजा जयपुर से। जयपुर? तू जयपुर कब गया? अरे यार 2 वीक्स हो गए इसे शिफ्ट करे हुए, तुझे नहीं पता? अब तू आग में घी डालने का काम मत कर। लेकिन ये हुआ कैसे, और मुझे कैसे नहीं पता? तुझे फुर्सत मिलती है? देख ले, रियूनियन में भी आने से साफ मना कर दिया। लो शुरू इनका झगड़ना फिर से। परेशान मत करो, नहीं आ रहा मैं भी। बस कुछ दिनों बाद आ गया 14 फेब भी। विजय को मिलने की एक आस खींच लाई थी प्रीति को उदयपुर। कौन बताए कि सरप्राइज के लिए बहाना था डेडलाइन का, पर विजय खुद आया होगा कि नहीं किसी को पता नहीं था। बस है तो एक उम्मीद ही, इसी के सहारे जिए जा रहे हैं। पार्टी में काफी चहल पहल थी। सभी पुराने दोस्त यार और उन सभी के टीचर आपस में एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। यादों का एक बांध जैसे टूट गया हो और सब पुराने किस्से कहानियां बह रहे हो। सेल्फीज पे सेल्फीज लिए जा रहे थे, स्टोरीज पे स्टोरीज डाले जा रहे थे। प्रीति आज भी रेड ड्रेस में थी, विजय का फेवरेट कलर। पर यहाँ विजय को ही नजरें ढूंढ रही थी और उसका नामो निशान था नहीं आज। थोड़ी देर में अचानक एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। फोन चेक करने पे सिर्फ इतना सा लिखा मिलता है, डेडलाइंस। जवाब में प्रीति एकदम से चौंक के पूछती है, तू किधर है? कहानी की शुरुआत की तरह एक बार फिर से रेड ड्रेस में प्रीति
और उसके कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। चौंक कर जब प्रीति मुड़ती है तो पीछे वही शख्स। कहानी रिपीट हो रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार अलग है मामला। किरदार वही है पर जज्बात थोड़े बदले से है। फिलहाल चलते हैं वापस कहानी में ही, क्योंकि कहाँ मेरी चलती है कहाँ आपकी। तुझे फुर्सत मिल गई भाव खाने से? और तुझे फुर्सत मिल गई अपनी डेडलाइन से? अच्छा बेटा, बिना बताए जयपुर तू शिफ्ट हुआ था। तो तुझे फुर्सत भी मिलती है आजकल? 1 महीना हो गया बात किए हुए। आकाशवाणी में आके बताता कि मैंने नई जॉब ले ली है जयपुर में। बस तू यही बोल के परेशान कर मुझे, एक मैसेज भी ड्रॉप नहीं कर सकता था? तुझे डेडलाइन से टाइम मिले तब पढ़ती ना मेरा मैसेज। बड़े लोग। कैसे आ गई तू यहाँ? तू तो नहीं आने वाली क्यों? थी। सरप्राइज देना सिर्फ तुझे आता है? मैं कभी प्लान नहीं कर सकती? सोचा था आके सरप्राइज दूंगी, पर तूने तो सब बिगाड़ दिया। मैंने बिगाड़ा? मेरा मूड जो तूने बिगाड़ा था उसका क्या? इतने एक्सपेक्टेशंस रखे थे कि तू आएगी। अब तो तू यहाँ आ गया ना, अब बस ये बता कि जयपुर क्यों शिफ्ट हुआ था? और अचानक ही निकल गया उसके मुंह से, यार तेरे बिना उदयपुर सूना लगने लगा था। जब तक उसको ये एहसास हुआ कि क्या कह दिया मैंने, तब तक उसके कानों ने ये सुना। और तेरे बिना मुंबई फीकी लग रही थी। मैंने रिजाइन कर दिया है, उदयपुर शिफ्ट हो रही हूँ वापस, समझा ना? ये था मेरा पूरा सरप्राइज। चुपचाप जयपुर से आ जा इधर वापस, महीने भर का अल्टीमेटम देती हूँ। विजय को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से वो सपना देख रहा है या ये सब सच में हो रहा है। और अगले ही पल उसके और उसके आसपास सभी मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई जब सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए प्रीति गॉट डाउन ऑन हर नीज इन फ्रंट ऑफ विजय एंड उसकी तरफ देखकर कहा, आई लव यू विजय। दूर रहकर एहसास हुआ कि कितना प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि फीलिंग्स तेरे दिल में भी है। अब तुझसे तो बोला जाएगा नहीं, तो ले मैंने ही बोल दिया। इसके पहले घर वाले अब इधर उधर शादी करवा दे अपनी, मेरे पेरेंट्स से आके मिल लेना, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलनी है। अब भीगी पल के लिए विजय खड़ा था और चारों तरफ से बज रही थी तालियां। जिस ओम शांति ओम के खातिर इतने पापड़ बेले थे बचपन में, उसी शिद्दत और कायनात वाला डायलॉग आज सच हो गया था विजय के लिए। उतने में अचानक प्रीति की आवाज फिर से उसका ध्यान खींचती है। सोच क्या रहा है? तुझे तो प्रपोज तक करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब किस चीज का भाव खा रहा है? और आज 14 फेब भी है, तो अब बता भी दे, विल यू बी माई वैलेंटाइन? तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको विजय और प्रीति की ये कहानी पसंद आई होगी, या फिर शायद आपको इस कहानी में अपना खुद का ही अक्स नजर आया होगा। कहानी लिखने बैठते हैं जब, तब शब्द कम पड़ जाते हैं, और ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसको कम से कम वक्त में सुना सके। आपके सुझावों का हमें हमारे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिएगा। यही हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अपना प्यार हम पर बनाकर रखिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।